मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे आज तक पर। साहित्य कॉन्क्लेव में तेजस्वी यादव बोल रहे थे, उनको कल सुने होंगे आप, उसी का विश्लेषण करेंगे। आइए शुरू करते हैं एक एक चीज। वो कह रहे थे कि मैं वंजना ओम कश्यप पूछ रही थी कि कभी चाचा आपके साथ रहते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं। तो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि चाचा हमारे साथ रहते हैं तो विकास की बात करते हैं, और भाजपा के साथ रहते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। कितना हिंदू मुसलमान की बात होती है, आइए। हिंदू मुसलमान वाली बात, इसको मैं जस्टिफाई कल करूंगा पार्ट नंबर 2 में। आज एक महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं। वो बात क्या है, समझाना चाहता हूं कि आखिर तेजस्वी यादव को लगातार जो सत्ता से दूर रह रहे हैं, लोकसभा में भी उनको सफलता नहीं मिली, और अभी उपचुनाव हुआ है उसमें भी सफलता नहीं मिली। इतने बेचैन क्यों हैं, उसके पीछे का कारण क्या है, रहस्य क्या है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज के डेट में एक वर्ग खड़ा हो गया है, यूथ, नया यूथ, जो नहीं जानता है कि लालू का राज कैसा था, राबड़ी का राज कैसा था। यह सच्चाई है। तो उसको समझ सकते हैं आप कैसे कि जब नीतीश कुमार भी लालू तेजस्वी के साथ आ जाते हैं तो किस तरह से एक समुदाय, गुंडों का फौज किस तरह से सर उठाने लगता है, अपराध फलने फूलने लगता है, उससे आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा उस दिन को याद करिए, इसलिए कि हमारी मेमोरी बहुत कमजोर होती है, हम भूल जाते हैं। तो उस दौर की बात मैं बताना चाहता हूं, फिर बाकी हिंदू मुसलमान पे आएंगे, वो इस पार्ट 2 होगा। बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता हूं, इसलिए आज मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि तेजस्वी को सरकार क्यों चाहिए, उसके पीछे का रहस्य क्या है, इतने बेचैन क्यों हैं आरजेडी वाले। आप लोग जानते हैं कि एक नारा लगता था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक रहेंगे बिहार में लालू। वह नारा क्यों था, उसके पीछे का कारण क्या था, इनके सपने क्या थे, इन्होंने प्लान क्या बनाया था, बिहार को बनाना क्या चाहते थे, बिहार को ले जाना कहाँ चाहते थे। पलायन पर भी उन्होंने बात की, इसीलिए मैंने आज पहला मुद्दा उठाया है पलायन। तो बता दूं आपको मित्रों कि लालू यादव को लंबे राजनीति करने के लिए एक लालू यादव ने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया कि देखते होंगे कहीं भी जो मिडिल क्लास होता है, विकासशील समाज, उसमें जाति की बात नहीं कर रहा हूं, सभी वर्ग में होते हैं जो यह सोचते हैं कि परिवार जब विकसित करता है तो राज्य विकसित करता है। तो जो मिडिल क्लास, जो मेहनत कश लोग होते हैं, वो बाकी मुद्दों को किनारे रख देते हैं, वह विकास को ही प्राथमिकता देते हैं। तो उसके लिए प्रदेश में शांति चाहिए। अब जो शांति का माहौल होगा तो प्रगति के रास्ते खुलेंगे। लालू यादव को किसी तरह से उस मिडिल क्लास को, जो प्रगतिशील व्यक्ति था, समाज था, जो एक वर्ग खड़ा हो गया था देश के आजादी के बाद, उसको बिहार से निकालना था। तभी लालू यादव की राजनीति लंबी चल सकती थी। उन्होंने एक प्लान बनाया कि यह मिडिल क्लास जो विकास की सोच रखता है, इसको बिहार से निकालने के लिए कुछ योजना बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि हर जो जिला है उसको एक अपराधी के संरक्षण में दे दिया, और उसका हिस्सा डायरेक्ट लालू यादव पटना में रहते थे उनके पास तक जाता था। उन पे न पुलिस कार्रवाई कर सकती थी और न कोई बात कर सकता था। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ही नहीं होती थी, सिर्फ जाति विद्वेष की बात होती थी। उसको, उसका नाम दे दिया गया सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय पे बिहार के, प्रदेश के प्रत्येक जिले को एक अपराधी के संरक्षण में छोड़ दिया गया।
इसीलिए आज बिहार में जो देखते होंगे आप कि इतने सारे बाहुबली देखते हैं, वह सब आज के नीतीश कुमार के राज में एक भी आपको बाहुबली फलता फूलता नहीं दिखेगा। सब के सब लालू के राज में है। वह किसी भी समाज से आए हो, अपराधी को संरक्षण लालू यादव ने उस समय दिया। और क्यों दिया? इसलिए कि जो विकासशील व्यक्ति है उसको मूलभूत सुविधा चाहिए, उसको एम्स चाहिए, उसको एक्सप्रेसवे चाहिए, उसको उचित शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ये रोजगार चाहिए। यह सारी चीजें जो मांग करने वाले लोग थे, जो विकास के रास्ते पे चलना चाहते थे, वह अगर घर बनवा रहे हैं, टूटी फूटा ही सही, कहीं से मेहनत करके घर बनवाए तो उनके पास ले भी आ जाता था। अब जो इस तरह के लोग जो अपनी प्रगति करना चाहते थे, वो बिहार से पलायन कर गए। हर समाज के यह जो सोच था ना, प्रगति का सोच, इसको लालू यादव बाहर निकाल देना चाहते। जब ये पहले अटैक में ही लोग निकलने लगे, पहले 5 साल में लोग पलायन शुरू किए और भयंकर पलायन हुआ। आज देश के कोने कोने में जब आप जाएंगे, जितने जो बिहार के लोग हैं उनसे पूछेंगे तो उसमें 90% नहीं तो 80% लोग आपको लालू के राज में ही निकले हुए मिलेंगे। 20% नीतीश कुमार के और भाजपा के राज में निकले तो हैं, लेकिन वह वहां बसे नहीं हैं, बल्कि अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए निकले हैं। उसके पीछे का भी कारण है। मैं नीतीश कुमार का तारीफदारी नहीं कर रहा हूं। नीतीश कुमार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, लेकिन पलायन पे काम नहीं किया। यह सत्य है, इसको मैं नकार नहीं सकता हूं, यह सत्य है। लेकिन पहली प्राथमिकता अपराध को बंद करना, और इसको, खैर ये मुद्दा नहीं है, उधर जाना नहीं चाहता हूं। तो लालू यादव ने मिडिल क्लास को निकालने के लिए पूरा अपराधीकरण किया। सड़कें टूटी हुई, भाई हम लोगों ने देखा है, जगह जगह पर नेशनल हाईवे दियरा बन गया था। इसलिए कि दियरा रहेगा, सड़कें नहीं रहेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहेगा, तो प्रशासन, लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया से मेंटेन करना संभव नहीं होगा। तो अपराधियों के लिए वो राइफल लगा के दिन में ही घूमते थे अपराधी। बिजली नहीं थी, रात में कुछ भी करना आसान था। पोल था, पोल लगा हुआ था, लेकिन उस पर तार नहीं थी, उस पर लोग कपड़े सुखाते थे। 4 बजे बिहार बंद हो जाता था। ऐसे देखते देखते भयंकर पलायन हुआ। अब बचा कौन? एक बिल्कुल जो निम्न वर्ग था, जो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था एक तरह से, वह, और जिसके पास खेती बाड़ी था। तो बड़का और छोटका कह के खूब बढ़िया से लड़ाया, और 14 साल तक लालू यादव ने बिहार में राज किया। आखिर बिहार इससे उबते उबते थक गया, और उसने बदलाव किया और नीतीश कुमार को लेके आया, और नीतीश कुमार को लगातार मौका दिया। उसके सहयोग में भारतीय जनता पार्टी लगातार लगी रही, इसलिए कि बिहार की प्रगति ही मूल उद्देश्य था इन पार्टियों का। और एक तरफ यह उद्देश्य था कि किसी तरह से मिडिल क्लास निकालो, ताकि बड़का छोटका करके हम लड़ाते रहें। आज भी चाहे तेजस्वी की हर बात सामाजिक न्याय की जो बात करते हैं, ये वही सोच है कि मिडिल क्लास को कैसे निकाला जाए। जहां भी मिडिल क्लास पनप जाएगा वहां वो प्रगति की बात करेगा। लेकिन लालू यादव के सारे नेताओं को आज भी उस सामाजिक न्याय पे बस फला ने मारा तुम्हारे साथ, फला ने ये किया, फला ने ये किया, यही इनके साथ इनका मुद्दा होता है। और इसी बात को पहली बात कह रहे थे कि हमारी विचारधारा की बात है। तो इनकी विचारधारा यही है कि मिडिल क्लास निकालना है। इसीलिए सत्ता, बार बार तेजस्वी यादव सत्ता की मांग कर रहे हैं कि फिर एक बार हमको मौका मिलेगा तो उस मिडिल क्लास को जो नीतीश कुमार ने पैदा किया है, भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है, एनडीए ने पैदा किया है, जो मिडिल क्लास, उसको कैसे बिहार से निकाला जाए। जब तक वह निकलेगा नहीं, तब तक वह फिर निचला तबका और बड़का तबका जिसको कहा जाता है, हालांकि अब रहा नहीं, खेती बाड़ी बेच के वह भी सामान्य हो गया है, लेकिन फिर भी शब्दों से, विचारधारा से
नैरेटिव से उन दोनों को लड़ाया जाएगा और फिर 14-15 साल राज किया जाएगा। फिर बिहार बदलेगा, कोई फिर नीतीश कुमार आएंगे, भारतीय जनता पार्टी आएगी, फिर वो 15 साल मिडिल क्लास तैयार करेगी, फिर हम सामाजिक न्याय पे बिहार का अपराधीकरण करेंगे और फिर हमारी दुकान चलेगी। इसके अलावा अगर कोई सोच नहीं है तेजस्वी यादव की। आप देखते होंगे जब भी नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ जाते हैं तो अपराध सर उठाने लगता है। यह सच्चाई है। आप उस दिन को याद करके मेरी बात प्रैक्टिकल देख सकते हैं। जातिवादी मुझको गाली दे सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन महसूस करते होंगे। और जिस दिन फुल फ्लेज सरकार होगी उसका क्या परिणाम होगा अंदाजा लगाइए आप। सामाजिक न्याय के पर्दे के पीछे हर वह समाज का जो प्रगति को चाहता है उसको मटियामेट कर देना है। यह पहला उद्देश्य है इन लोगों का। इससे सावधान रहिए। तो ये मेरा विश्लेषण कैसा था, आपको पसंद आया कि नहीं आया, हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो लंबा हो रहा है, यहीं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। जय श्री राम, वंदे मातरम।